हेलो स्टूडेंट्स, हम आज एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। ये चैप्टर का नाम है स्टैंडिंग अप फॉर योरसेल्फ और ये चैप्टर येवजेनी येवतुशेंको के द्वारा लिखा गया है। तो हमारे जो राइटर हैं उनका जन्म 1933 में हुआ था। वो एक रशियन पोएट हैं, नोवेलिस्ट हैं, एसेइस्ट हैं, ड्रामाटिस्ट, स्क्रीन राइटर, एक्टर, एडिटर और फिल्म डायरेक्टर भी हैं। ये कहानी का जो मेन कैरेक्टर है ये खुद राइटर हैं। तो जो राइटर है वो एक मस्को स्ट्रीट में एक एम्प्टी फ्लैट में रहते हैं, एक खुले फ्लैट में, एक पुराने फ्लैट में। और उनके पेरेंट्स जो है उनका डिवोर्स हो गया है और उनके जो पापा हैं वो अपने नए वाइफ के साथ कजाकिस्तान में रहते हैं। कभी कभी ही उनके पास लेटर वगैरह लिखते हैं। हिज मदर बिकम ए सिंगर। उनके मदर जो है वो एक संगीतकार हैं और वो मिलिट्री ट्रूप्स के लिए गाना गाते हैं। तो ये जो हमारे जो राइटर है उनको स्ट्रीट ने बहुत कुछ सिखाया है। कुछ अच्छा सिखाया हो या ना हो, लेकिन बुरा तो बहुत कुछ सिखाया है, जैसे कि इधर उधर थूकना और फाइट के लिए हर वक्त रेडी रहना, स्मोक करना, ये सब। उसके साथ साथ उनको स्ट्रीट ने ये भी सिखाया है कि कभी भी किससे डरना नहीं है, किसी चीज़ से या किसी आदमी से कभी भी डरना नहीं है। इतने सब होने के बाद भी ये जो स्ट्रीट है उनका, उसका रूलर और कोई है, मतलब उसका जो राजा है और कोई है। वो एक 16 साल का लड़का है, उसका नाम रेड है। रेड एक बहुत ही हट्टा कट्टा बालक है जिसके बहुत बड़े बड़े शोल्डर्स हैं, उसका शरीर बहुत बड़ा है और वो अपने स्ट्रीट में, वो जो स्ट्रीट है उसमें लाइक ए कैप्टन, एक कैप्टन जैसे शिप में घूमता है, देखता है कि चारों तरफ किस तरफ से पानी ज़्यादा है या फिर जो कुछ भी देखता है वो अपने शिप में जैसे राजा की तरह देखता है। उसी तरह ये रेड भी अपने स्ट्रीट में राजा की तरह घूमता है। उसके फेस में बहुत सारे काले दाग हुए हैं, वो पुराने दाग हैं और वो सबको स्क्रॉनफुल देखता है। स्क्रॉनफुल मीन्स लाइक बहुत गुस्से से देखता है। और उसके साथ साथ 3-4 चेले या साथी उसके कुछ भी बोल सकते हैं, वो हर वक्त उसके साथ घूमते रहते हैं। तो क्या होता है कि स्ट्रीट में रेड का बस मतलब जलवा ही चलता है और रेड किसी को भी रोक के एक वर्ड बोल सकता है कि मनी। अगर वो पैसे देने से मना कर देता है जिसको वो मांगता है, तो रेड के जो साथी हैं उसको जाके वो बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। रेड अपने पॉकेट में एक नकल डस्टर हमेशा रखता है, एक लोहे का एक चीज़ है और इसके लिए उसको स्ट्रीट में हर कोई डरते हैं। ये डर राइटर को अपने मन से निकालना चाहते थे, राइटर खुद के मन से, क्योंकि उनको स्ट्रीट ने सिखाया था कि किसी से डरना नहीं, किसी चीज़ से या किसी आदमी से कभी भी डरना नहीं है। तो राइटर ने क्या किया, एक पोएम लिख दिया रेड के अगेंस्ट में। तो रेड के अगेंस्ट में उन्होंने जब एक पोएम लिखा तो उसके दूसरे दिन ही ये पोएम पूरा फेमस हो गया स्ट्रीट में और सब गाने लगे, क्योंकि रेड के तो सब दुश्मन थे, क्योंकि रेड को कोई पसंद ही नहीं करता था। तो क्या हुआ कि वन मॉर्निंग जब राइटर अपने स्कूल के लिए जा रहे थे तो रेड ने उनको देख लिया और रेड और उसके साथी मिलकर राइटर को बहुत मारे। रेड अपना नकल डस्टर निकाल के राइटर को मार दिया। देन ही स्पेंड सेवरल डेज, मीन्स राइटर ने बहुत दिनों तक वहाँ पे मतलब घर में बैठे रहे। बट ही फेल्ट बैड फॉर हिज काउडिस। लेकिन राइटर को ये चीज़ बहुत बुरा लगा कि वो रेड से मतलब पिट के चले आए वहाँ से। तो राइटर ने सोचा कि नहीं, ये सब नहीं चलेगा और स्ट्रीट में सिर्फ रेड ही अकेला नहीं होगा, तो मुझे कुछ जलवा वहाँ पे दिखाना पड़ेगा। ही स्टार्टेड वेट ट्रेनिंग। तो राइटर ने वेट ट्रेनिंग शुरू कर दिया। ही एक्सचेंज्ड हिज राशन कार्ड और एक राशन कार्ड एक्सचेंज करके उन्होंने एक बुक खरीद लिया जो कि जू जिस्सू का बुक था, जो कि एक मार्शल आर्ट या हम बोल सकते हैं कि फाइटिंग के बारे में एक बुक था। आफ्टर देन कुछ वीक्स के बाद तो राइटर जो है वो पूरा रेडी हो गए उसके साथ और प्रैक्टिस ही वेंट टू रेड, और उसके बाद रेड के पास जाने लगे। अभी भी राइटर के मन में डर था क्योंकि रेड एक बहुत हट्टा कट्टा तगड़ा आदमी था, बालक था। बट ही वेंट, लेकिन वो गए क्योंकि उनको रिवेंज भी लेना था।
बिफोर रेड ओपन हिज नकल डस्टर, रेड खुद का नकल डस्टर अपने पॉकेट से निकाले उससे पहले ही राइटर ने उसको मार गिराया। एंड आफ्टर दैट डे रेड इज़ नॉट द मोनार्क ऑफ आवर स्ट्रीट। और राइटर बोल रहे हैं कि उस दिन के बाद रेड और हमारे स्ट्रीट का मोनार्क, राजा नहीं रहा। राइटर इज सेइंग फॉर एवरी स्ट्रॉन्ग मैन देयर इज ए जूजित्सु। तो राइटर बोलना ये चाह रहे हैं कि हर एक आदमी के लिए एक जूजित्सु होता है जो उसको कुछ ना कुछ सिखाता है। जैसे राइटर खुद जूजित्सु बुक से क्या सीखे, रेड को मार गिराया। तो ये कहानी है कि स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, खुद के लिए खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो कोई तुम्हारे लिए साथ में नहीं होगा।